आपको क्या लगता है कि अगर आज आप मर जाते हो तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्यों लगता है कि अगर आप अपने लाइफ़ एंड कर दोगे अभी, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया को लगेगा कि हाय राम! ये तो मतलब चला गया। ये इंसान इस दुनिया में नहीं है, हमारी तो लाइफ़ ही ख़त्म हो गई। सूर्य उगना बंद कर देगा और पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देगी और सब कुछ जो है बंद सा हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपके मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बात उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी अभी डिप्रेशन में है या जो भी अभी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए, या फिर किसी को उसका प्यार नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहा है यार इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ, मैं जी के क्या करूँगा। या फिर हो सकता है किसी को उसकी ड्रीम जॉब नहीं मिली, या फिर किसी की लाइफ में वो अ, बिल्कुल ही ऐसा हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर कोई डेट में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको लग रहा होगा कि यार अब जीने के लिए कोई कारण ही नहीं है, अब जीने का कुछ वजह ही नहीं है मेरे पास, मैं क्यों जीऊँ? तो एक चीज़ याद रखना कि वक़्त तो आपका वक़्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है? वक़्त सबका बदलता है, मतलब एक पॉइंट पे आपको जब लगता है ना कि यार मैं मतलब बहुत दुखी हूँ और अब मुझे नहीं पता मेरी लाइफ़ में क्या होगा और अ, शायद मैं कभी इस फ़ेज़ से बाहर आ पाऊँगा। जब आप रातों को ये सोचते हो ना, एक चीज़ याद रखना, समय ज़रूर बदलेगा और जब ये समय बदलेगा ना, तो आप इसी टाइम को याद करोगे कि यार ये एक टाइम था जब मैं कितना रोता था, या फिर मैं एक टाइम था जब मैं सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूं, लेकिन आपने वो लाइफ एंड नहीं की। और जब आपने वो लाइफ एंड नहीं की ना, तभी आज आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैं उस दिन मरना चाहता था, या फिर उस दिन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार शिट मैं मर जाता हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है ये वो करके। क्या हुआ ना, एक बार मेरी मम्मी है, उनकी एक फ्रेंड थी, ठीक है? तो उनके घर पे कुछ ऐसा इश्यू हो गया था, या मतलब ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ हो गया था, ठीक है? तो उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया और ऐसे बोला कि भाई मैं तो मरने जा रही हूँ और मेरे बच्चों को सँभाल लेना, आप देख लेना ये वो करके, और मुझे अब नहीं जीना। तो फिर मेरी मम्मी ने एकदम से मुझे कॉल किया कि तनु फटाफट फटाफट चल, आंटी जो है वो मरने जा रही है और तेरे को कुछ करना पड़ेगा, तू चल, क्योंकि मेरी मम्मी को ड्राइव करना तो आता नहीं है। तो मैं फटाफट गई स्कूटी लेके, और उन आंटी का घर हमसे मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? तो मैं फटाफट गई कि चलो रास्ते में कहीं आंटी दिख जाए, आंटी कहीं दिख जाए। फटाफट गई हूँ मैं एकदम रश करते हुए। फिर रास्ते में आंटी मेरे को दिख जाती है और मैं उनको एकदम से रोक के, आंटी कहाँ जा रहे हो, चलो चलो मेरे साथ चलो आप। तो आंटी कहती है कि तू हट जा तनु, हट जा, मेरे से परेशान, मुझे परेशान मत कर, चली जा यहाँ से, मेरे को नहीं जीना ये वो करके। तो मैंने लिटरली आंटी को ऐसे झंझोड़ दिया कि आंटी क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ स्कूटी पे बैठो आप। और फिर मैं उनको स्कूटी पे बिठा करके ले गई हूँ, और मम्मी को मैंने कहा आप रुको, मैं एक बार इनको लेके जाती हूँ। और फिर मम्मी को वही रोक दिया, ठीक है? फिर मैंने आंटी को बोला क्या कर रहे थे ये? तो आंटी बोलती नहीं मेरे को नहीं जीना ये वो करके। अब मैं आप बात आपको क्यों बता रही हूँ कि आज वो ही आंटी मेरे को कहती है कि यार तनु तूने उस दिन मेरी लाइफ सेव कर ली, आई एम सो हैप्पी कि भाई तू उस दिन मेरे को नहीं बचाती तो मैं आज शायद जिंदा नहीं होती, और मैं आज ये दिन नहीं देख पा रही होती, और मैं आज खुश नहीं होती। तो फिर मैंने आंटी को यही बोला कि आंटी अगर उस दिन आप अपनी लाइफ एंड कर लेते ना, तो आज जो आपकी लाइफ में खुशी है, सब कुछ अच्छा है ना, वो नहीं होता। आप रियलाइज ही नहीं कर पाते कि खुशी क्या होती है। तो दुख सबके जीवन में आता है। सबको ऐसा लगता है एक टाइम पे कि यार अब मेरे को नहीं जीना है, या फिर ये हार्डशिप्स आई कांट टॉलरेट, और वॉट एवर इट इज, यू कैनॉट डाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको जीवन जीना ही पड़ेगा, आपने जन्म लिया है, आपको जीना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के भी लिए आसान नहीं है। हमें लगता है सिर्फ हमारे लिए आसान नहीं है। ये देखो पीछे, ये मैंने सारे नोट्स बनाए, ये मेरी तैयारियां, ये देखो भाई मैं इतने लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रही हूँ। ये डार्क सर्कल्स देखो, ठीक है?
तो आपको क्या लगता है कि भाई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँ? मैं सोचूँ कि यार अब मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए शायद कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाई। मुझे भी होता है, मुझे भी एकदम से सडनली एकदम हिट करता है कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, लाइफ़ ख़त्म कर दी, ये क्या कर दिया? मुझे ये करना चाहिए था, मेरे को बहुत लंबे टाइम से ये कर लेना चाहिए था, मेरे को ये कर लेना चाहिए था। मैं तो इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं तो उस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ? मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। भाई साहब इतने थॉट्स चलते हैं ना माइंड में, सडनली इतना हिट करता है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि भाई कितना ट्रॉमेटाइजिंग है ये, कि अपने जीवन के इतने सारे साल दे दो किसी चीज़ को और वो चीज़ जब आपको नहीं मिल रही है ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे कोई इंसान है जो 7-8 सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है? तो उसने अपना इतना लंबा समय इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? 7-8 साल जीवन के उसको दे दिए। अब 7-8 साल किसी के साथ है तो डेफ़िनेटली उसे शादी तो करने ही वाला होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भई 7-8 साल कोई टाइम पास ही करे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। 7-8 साल वो टाइम पास तो नहीं कर रहा होगा, 7-8 साल ऐसे ही सोच के चल रहा होगा कि यार हमारा कोई फ्यूचर होगा, कुछ होगा। बट फिर क्या होता है कभी-कभी पेरेंट्स नहीं मानते, कभी-कभी लड़का खुद पलट जाता है, कभी-कभी लड़की पलट जाती है, कभी-कभी क्या हो जाता है मतलब इंसान की फ़ितरत ऐसी वो चेंज हो जाता है, ठीक है? जब आपने 7-8 साल जीवन के किसी को दे दिए, वो बदल गया, वो चेंज हो गया और मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं, 12 साल, 13 साल, 15 साल भी लोग साथ रह कर के सडनली अलग हो जाते हैं। पेरेंट्स की वजह से या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या वो लोग मर जाते हैं? नहीं मरते। वो उस टाइम पे सोचते हैं कि यार मरने का ट्राई करते होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब वो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ उनकी लाइफ़ से निकल जाता है ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती है। ज़िंदगी एक सरकारी नौकरी नहीं लगने से नहीं रुकती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इंसान अभी ये सोच रहा है ना कि मेरे को मर जाना चाहिए, मेरी लाइफ़ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि उम, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो, जो आप इतना बुरा फ़ील कर रहे हो अभी इस मोमेंट पे, या फिर आपकी लाइफ़ मेस्ड अप है, आपकी लाइफ़ फ़क अप हो रखी है। नो, 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 नो। हम सबकी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है। हम सब एक स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, एक मेंटल स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। हम लोग दिन-रात सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या कर दिया? हम अपने ही डिसीज़न्स पे इतना ज़्यादा डाउट करते हैं, इतना परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि यार लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सोचते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप मर ही जाएँ। और प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, माना बुरा टाइम है, पर ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, एक अच्छा समय आएगा। और जब अच्छा समय आएगा ना, तो मतलब आप इस बुरे टाइम को याद करोगे, आप सोचोगे कि यार क्या ही कर रहा था मैं यार, क्या कर रहा था मैं? ज़िंदगी इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है और मैं इसको एंड करने चला था। अ, प्लीज़ डोंट डू दिस। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस। whoever is whoever is like trying to do anything like that or trying to end their life, please don't do this, please. A beautiful life is waiting for you, a beautiful person is waiting for you, a beautiful job is waiting for you. I wish you the best, and I can feel you and I'm with you. And डटे रहो, संघर्ष करते रहो, हार मत मानो, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे यार। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। और हमें नहीं पता कि हमारी जो कहानी है ना उसमें क्या लिखा है। हम कुछ तो कर लेंगे यार। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बहुत होने वाला है, क्या हो गया है। तो अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे, कुछ और बातें सुनेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई फेज़ आया है या ऐसा कोई मोमेंट आया है जब आपको लगा कि यार अब मैं अपनी लाइफ एंड करना चाहता हूँ, लेकिन आपने नहीं की, आप रुक गए। आपने खुद पे विश्वास किया, आपने उस ईश्वर पे विश्वास किया कि नहीं, 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 ये चीज़ रुक जाएगी, ये चीज़ रुक जाएगी। मैं कभी लाइफ में सफल ज़रूर हो जाऊँगा, मैं लाइफ में कुछ तो मेरा भगवान कर ही लेगा अच्छा। चलो, बाय-बाय।